दोस्तों, सैफ न्यूज़ पर आपने कभी फिल्में खबरें नहीं देखी होंगी। ये हमारे काज में नहीं आता। मगर इस माह रमज़ान में आज आपको एक फिल्मी खबर जो मालेगांव शहर से जुटी हुई है। मालेगांव शहर का मालीवुड यूँ तो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है दोस्तों। इसी बाबत मालेगांव में फिल्में भी बनती थी। इसको लेकर मालीवुड की नित नई तरक्कियों को देखते हुए बॉलीवुड ने मुंबई के मशहूर जावेद अख्तर और शबाना आजमी के की बेटी जोया अख्तर और उनके अहबाब ने मालेगांव सुपरमैन ऑफ मालेगांव इस नाम से एक फिल्म बनाने का फैसला किया है, जो फिल्म तकरीबन मुकम्मल होने की तरफ है। इस फिल्म का नाम ही है सुपरमैन ऑफ मालेगांव। जिस तरह से इससे पहले हम लोग देखा करते थे कि गैंग ऑफ वासेपुर, ज़िला गाज़ियाबाद, बदलापुर, मिशन कश्मीर, इसी तरीके से अब मालेगांव शहर का नाम भी फिल्मों के टाइटल में आएगा। यानी जोया अख्तर की बॉलीवुड से बनाई गई सुपरमैन ऑफ मालेगांव। ये फिल्म मालेगांव में किस तरह कम अखराजात में और बिना वसाइल व असबाब के किस तरह फिल्में बनाई जाती है, इस बात को इस फिल्म में उजागर किया गया है। सुपरमैन ऑफ मालेगांव के हीरो, ये 2012 में फिल्म बनी थी। तो शफीक जो सुपरमैन का किरदार अदा कर रहे थे, कैंसर से जूझकर उनकी मौत हो गई थी। इनके इंतकाल के बाद इस वाक़े से बहुत फिल्मी दुनिया के लोग हसास और मुतासिर हुए। और सुपरमैन ऑफ मालेगांव, इसी को ये लोग एक कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि कैसे कम वसाइल असबाब में फिल्में बनती है, कैसे लोकल अदाकार काम करते हैं, किस तरह डायरेक्शन दिया जाता है, किस तरह छोटे और हल्के कैमरे से काम होता है। वहीं आर्टिस्टों का ये बुरा हाल है। और ऐसे में एक मरकजी किरदार का कैंसर के अर्जे से टकराकर मौत का शिकार हो जाना और उस फिल्म का रिलीज़ होना, तो इस बात को मुतासिर होकर जोया अख्तर ने एक फिल्म बनाई है सुपरमैन ऑफ मालेगांव, जो जल्द ही रिलीज़ होगी। इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स में जहां जोया अख्तर हैं, वहीं उनके भाई फरहान अख्तर भी हैं और रितेश सिधवानी भी इसके प्रोड्यूसर हैं। जबकि इसकी रीमा काकती इसका डायरेक्शन कर रही हैं। मरकजी किरदार में आदर्श ग्रोवर, विनीत कुमार सिंह और सुशांत अरोड़ा वगैरह इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म बड़े बैनर की फिल्म है, बॉलीवुड के जरिए बन रही है और जल्द ही मुकम्मल होगी। दोस्तों, मालेगांव के छोटे मोटे फिल्मी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स से मुतासिर होकर बॉलीवुड ने मालेगांव पर फिल्म बनाई। ये मालेगांव शहर के लिए बड़ी बात है। बॉलीवुड अक्सर मद्रासी फिल्मों का, साउथ इंडियन फिल्मों का भी सरका चरबा करता है। अब बॉलीवुड की नज़र मालेगांव की तरफ है। यानी मालेगांव की फिल्मी दुनिया दिन ब दिन प्रमोट हो रही है। आइए बताते हैं मालेगांव शहर का ये फिल्मी सफ़र कहाँ से, कब, कैसे शुरू हुआ और क्या होगा इसका अंत। दोस्तों, सुपरमैन ऑफ मालेगांव ये फिल्म यहाँ के मशहूर प्रोड्यूसर जिन्हें बॉलीवुड का सत्यजीत रे कहा जाता है, शेख नासिर अकरम खान जो इसके डायरेक्टर थे, मशहूर अदाकार, मल्टीपर्पज़ हमा जाए शख्सियत के मालिक अकरम खान और शफीक और इन 5-7 किरदारों को लेकर ये फिल्म बनेगी। आइए बताते हैं दोस्तों कि आज़ादी के बाद सन 1947 के बाद हमारी हिंदुस्तानी तहजीब, सकाफती और कल्चरल प्रोग्रामों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ और बतदरीज उरूज पकड़ता रहा। आज़ादी के बाद से स्टेज एक ऐसा जरिया था, पहले फिल्में नहीं बना करती थी, इस तरीके के सोशल मीडिया के ज़राए वसाइल, DVD, LCD मूवीज़ वगैरह नहीं थी, इसलिए स्टेज से ही ये सब विंग्सों की इब्तिदा हुई। ड्रामों का एक अच्छा खासा दौर, सुनहरा दौर हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से गुजरा। सन 1970-72 के बाद से ड्रामों का ये सिलसिला मालेगांव शहर में भी शुरू हुआ। इब्तिदा में कुछ लोग गली कूचों पर, फुलके पर भी पर्दा लगाकर, चादरें लगाकर, 4 गाड़ियों को जमा करके स्टेज बनाकर ड्रामे किया करते थे। उस ज़माने में बख्तियार सईद साहब काफ़ी मशहूर थे। उसके बाद सिराज दुलार साहब की एक पौध आई माका के ज़रिए, मालेगांव आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन। इनका एक मशहूर ड्रामा चल रे बाबा बाजार करे, चल रे बाबा बाजार करे, बड़ा मशहूर हुआ और सिराज दुलार की टीम काफ़ी उस वक्त मकबूल हुई। इसमें उस्मान गनी इसका, आसिफ सुबानी, हकीम गुलाम रसूल आज़ाद, शकील हमदानी, मिन्ने मास्टर, हाशमी गजाली, नासिर प्रिंस वगैरह बेशुमार किरदार थे। और उसके बाद वहीं इन लोग सिराज दुलार सर के साथ में अब्दुल रशीद सिद्दीकी, प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब के भाई, साबिक मरहूम मुदर्रिस अब्दुल रशीद
सिद्दीकी साहब और जमूर हाई स्कूल के शकील सादिक सर, डॉक्टर इफ्तिकार सर वगैरह भी ड्रामों के लिए काफ़ी कोशिश किया करते थे और इसमें बड़ा मुतारिक रहा करते थे। वहीं उसी ज़माने में एक नाम मालेगांव से उभर कर, ड्रामों की दुनिया से उभर कर उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा है, यानी नई मिजाज वगैरह ने। इन लोगों ने कई स्क्रिप्ट बड़ी फिल्मों की लिखी जो मालेगांव के ड्रामों से ही प्रमोट होकर मुंबई गए थे। नई मिजाज आज भी मालेगांव में पहला नाम माना जाता है जो बॉलीवुड में पहुंच सका, वगरना मालेगांव के तमाम लोग अभी तक स्ट्रगल में ही हैं। दोस्तों 1990 के बाद से एक नई टीम आई, सिराज दुलार, ये लोग जब इनके ऊपर घरों की जिम्मेदारियां आ गई और ये पिराना साली की तरफ जाने लगे, तो 1990 के बाद से नासिर का, शेख नासिर का प्रिंस वीडियो था मरहूम न्याजू सेठ के फर्जंद कुदवाई रोड पर। ये जब वीडियो बंद हो जाता था तो यहाँ पर अकरम खान, शकील भारती, फ़ारूक जाफरी, शफीक पीटर, हामिद सुबानी, हनीफ हमदानी, इरफान इलियास, अब्दुल गफ्फार कंप्यूटर वगैरह ये लोग भी बैठा करते थे और ये लोग छोटे मोटे ड्रामे किया करते थे। मैं राकिमुल हरूफ खुद उस वक्त तो ड्रामा कंपटीशन करता था, सभी लोग मेरे साथ भी शामिल रहे, मैं भी इन लोगों के साथ शामिल रहा। ड्रामा कंपटीशन में ये लोग अपनी अपनी टीमें लाते थे। इस तरीके से उसी ज़माने में हमीद शेख साहब का भी इंडिया आर्ट थिएटर के नाम से, हमीद शेख साहब भी अच्छे राइटर, डायरेक्टर और एक्टर थे। इनके साथ आसिफ मिर्ज़ा, सरजिल कुरैशी, खालिद कुरैशी, प्रिंस रहमान वगैरह भी मुतारिक रहा करते थे। उस ज़माने में ड्रामों का बड़ा दौर था। शकील अंसारी, गुलशेर मुकादम के फर्जंद, रमज़ानपुरे के साकिन, तो वो भी अपना अलग ग्रुप चलाया करते थे। इस्लामपुरे के अलाउद्दीन और शकील सिद्दीकी घुघरी वाला, इनका भी अपना ग्रुप चलता था। रफ़ीउद्दीन रईस, जमील अंसारी पेंटर वगैरह भी ड्रामों के लिए मुतारिक रहा करते थे। फी ज़माना खालिद कुरैशी, आसिफ सुबानी, जाहिद अमीन सर, प्रिंस रहमान वगैरह, बहुत कम चेहरे बचे हैं। ड्रामों का तकरीबन अब इख्तिताम हो चुका। दोस्तों ड्रामे के एक अच्छा दौर गुजरने के बाद जब ज़माना प्रमोट हुआ तो ऑडियो का दौर आया, यानी टेप रिकॉर्डर की कैसेट का दौर शुरू हुआ। तो उस ज़माने में बेशुमार जानी लीवर की, राजू श्रीवास्तव की, इनकी कॉमेडी कैसेटें बिका करती थी। तो सबसे पहले मालेगांव शहर में मुस्कुराइए आज जुम्मा है के नाम से शकील भारती, जो फिलहाल अभी शायरी कर रहे हैं मरहूम मालेगांवी के नाम से, हमारे अर्दिल अजीज दोस्त शकील भारती का मुस्कुराइए आज जुम्मा इस कदर मशहूर हुआ। उसके बाद आसिफ अलबेला जो खानदेश स्टार माने जाते हैं, खानदेश की बारात नामी इनका पहला ऑडियो रिलीज़ हुआ और मुस्कुराइए आज जुम्मा और खानदेश की बारात ने ऑडियो की दुनिया में बहुत धूम मचाई। ये ऑडियो धुलिया के हमारे खनसा ऑडियो कैसेट के साजिद भाई बनाया करते थे। उस ज़माने में वाहिद अंसारी, खालिद अनवर की नात और नऊद भी यही पब्लिश किया करते थे और उनकी कैसेट भी बहुत फ़रोख्त होती थी। दोस्तों मालेगांव शहर के इन फनकारों का सिलसिला ड्रामों से शुरू होकर ऑडियो तक आया। ऑडियो के बाद में फिर ज़माना तरक्की किया और दौर हुआ फिल्मों का। मालेगांव में यूँ तो इससे पहले भी फिल्में बन चुकी थी। साबिर सिद्दीकी ने कातिल खजाना फिल्म बनाई थी, सिराज दुलार सर ने दहशतगर्द फिल्म बनाई थी, आमीन अंसारी फ्रूट वाला ने मौत का सौदागर फिल्म बनाई थी। 3 फिल्में मालेगांव में थी। उसके बाद फिल्मों का दौर शुरू हुआ और नासिर शेख और अकरम खान मिलन, इन लोगों के ज़रिए फिल्में बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। और मालेगांव की पहली फिल्म उसके बाद जो हुई नए दौर की तो वो शान, अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म शान का रीमेक करते हुए नासिर, अकरम, इरफान इलियास, हनीफ हमदानी, अलीम ताहिर वगैरह ने अच्छी फिल्म पेश की। शान के बाद में इन्हीं लोगों ने डॉन फिल्म बनाई। डॉन फिल्म बनने के बाद में अकरम खान ने सलीम जेकी के साथ मिलकर डॉन फिल्म बनाई। फिर कीटू आए, नूरुल अमीन कीटू, और इन्होंने भी फिल्म बनाई। इसके बाद से फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। शफीक अमिताभ ने फिल्में बनाई, महमूद शाह ने बनाई, असलम भाई ने बनाई, सलीम जेकी वगैरह भी मुतारिक रहा करते थे। करण अर्जुन कीटू के ज़रिए बनी और फिल्मों का एक दौर शुरू हुआ और मालेगांव में बेशुमार फिल्में बिना वसाइल और असबाब के बनने लगी। और इन फिल्मों में कमाल की बात तो ये है कि बॉलीवुड के अदाकार आने लगे, यानी हेमंत बिरजे, रज़ा मुराद, रज़ा खान और मज़ीद कई जावेद हैदर वगैरह और कई हीरोइनें, कई अदाकाराएँ भी मालेगांव की छोटे बजट की फिल्मों में काम करने के लिए आने लगी। मालेगांव में ड्रामों के बाद अच्छा दौर गुजरा, ड्रामों के अच्छा दौर गुजरने के बाद में ऑडियो का अच्छा दौर गुजरा और उसके बाद में फिल्मों का एक अच्छा दौर शुरू हुआ। बज़ाहिर इनमें क्वालिटी नहीं थी लेकिन लोकल एतबार से ये कहीं ना कहीं से प्रमोट हो रही थी। फिर उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि सोशल मीडिया का दौर आया जिसने मालेगांव के बेशुमार लोगों को अपनी जानिब मुतारिफ किया। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का दौर चलने लगा। टीवी, DVD, LCD, कैमरा, घड़ी, टार्च, लेटर पैड, पेन,
इन तमाम चीज़ें, कंप्यूटर सब गायब हो गया। सोशल मीडिया का ऐसा दौर चला कि आज मोबाइल में सारी दुनिया मुट्ठी में है के बराबर सोशल मीडिया का दौर था। जब सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ तो दोस्तों मालेगांव के लोग भी कहीं से पीछे नहीं रहे और ये लोगों ने यूट्यूब पर फिल्में अपलोड करना शुरू की। अलग अलग चैनल्स बने। वसीम अंजुम ने खानदेसी मूवी के नाम से चैनल बनाया, नूरुल अमीन कीटू ने DSS चैनल बनाया, अकरम खान ने खानदेश फन के नाम से बनाया, रफ़ीक जानी ने बनाया JK के एंटरटेनमेंट। उसके बाद तो अब बेशुमार चैनल हो गए हैं और ये चैनल इतना हिट हुआ। फिल्मों की दुनिया में आसिफ अलबेला ने अमिताभ बच्चन का किरदार अदा किया, यानी वो मालेगांव की फिल्मों के आसिफ अलबेला उर्फ जैनिया दादा ये मरकज़ी किरदार अदा किया करते थे और मालेगांव के पॉपुलर थे। ये फिल्मों से यूट्यूब पर भी कन्वर्ट हुए और यूट्यूब पर स्टार्ट में आसिफ अलबेला, शकील भारती और दीगर मज़ाहिया अदाकारों की, कॉमेडियन अदाकारों की मूवीज़ यूट्यूब पर अपलोड होने लगी। फिर वसीम अंजुम के ज़रिए, रफ़ीक जानी के ज़रिए, अकरम खान के ज़रिए और नूरुल अमीन कीटू के ज़रिए ये यूट्यूब क्रिएट हुए और इसके ऊपर बाकायदा ये लोग प्रमोट होना शुरू हुए और इसको प्रोफेशनल अंदाज से इन्होंने शूट करना शुरू किया। महंगे कैमरे, अच्छा लोकेशन, बेहतरीन कास्ट्यूम्स, अच्छे अदाकार, अच्छे डायरेक्टर्स बम्बई से तलब किए गए। आसिफ अलबेला का दौर शुरू ही था दोस्तों कि इसमें आ गए बीच में छोटू दादा और छोटू दादा के आने के बाद से मालेगांव शहर जो कभी अदीब हजरत मालेगांवी के नाम से जाना जाता था, जो कभी मौलाना नुमानी के नाम से जाना जाता था, फिर ज़माना छोटू दादा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों छोटू दादा पैटर्न इस कदर चला कि कई साल ये लोग इसके ऊपर शोहरत पाते रहे, इज्जत पाते रहे, करोड़ों को के मालिक बन गए। बेशुमार इज्जत दौलत इन लोगों को हुई। ज़राए अबलाग के हर ज़राए पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ये लोग दिखते थे, यूट्यूब पर हर जगह। आज आपको मालेगांव की खानदेसी मूवीज़, खानदेसी कॉमेडी अलग अलग चैनलों की दिख जाएगी। छोटू दादा इसमें वाज़ेह किरदार में नज़र आते हैं। मगर दोस्तों इसका क्रेज़ अब धीरे धीरे कम हो रहा है कि एक ही पैटर्न बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसलिए मालेगांव के इन फनकारों को बहुत चैलेंजेस का सामना है। मगर ये इस बात की उम्मीद है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मालेगांव के ये फनकार कहीं से मानेंगे नहीं और अब इस कम होते क्रेज़ को लेकर मुमकिन है कि ये लोग कोई नया पैटर्न इख्तियार करें और फिर शोहरत माजी की तरह इन लोगों को हासिल हो, या मुमकिन है कि ये लोग बॉलीवुड तक भी पहुंचे और बॉलीवुड के जरिए बड़ी फिल्में भी इन लोगों के जरिए बने। बहरहाल दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि मालेगांव के इन फनकारों को लेकर बॉलीवुड की एक बड़े करोड़ों अरबों के बजट की फिल्म बन रही है, जिससे पूरी दुनिया में मालेगांव शहर का और इन फनकारों का नाम होगा जो अकरम खान, शेख नासिर वगैरह पर अहाता करती है। देखते हैं ये फिल्म कब रिलीज़ होती है और इस फिल्मों की पॉपुलरिटी कितनी बढ़ती है। बहरहाल मालेगांव के इन फनकारों ने को मुबारकबाद के जिन्होंने बिना वसाइल व असबाब के भी बेशुमार फिल्में बनाई और मालेगांव शहर का नाम रोशन किया। बस कुछ लोगों को शिकायत ये रहती है कि ये कॉमेडी के नाम पर थोड़ा फांसी भी लेकर आते हैं और ज़बान भी इन लोगों की कहीं रफ और गलत होती है, ये अदब से थोड़ा हट जाते हैं, मैसेज का परसेंटेज बहुत कम होता है। मुमकिन है कि अब इन लोगों के पास वसाइल व असबाब हो गए हैं तो अब ये लोग मेयार पर भी ध्यान देंगे। बॉलीवुड के लिए नहायत मुबारकबाद। मज़कूरा मालूमात में अगर कोई कमी बेशी हो तो उसके लिए सॉरी।